Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. So guys, how are you all? I hope you all are well and you are studying very well. So we'll be starting our new lecture which is the second lecture of work, power and energy. And again we are going to learn something new in this lecture. So get ready, be attentive, take your notebooks and start listening to the lectures very carefully. है ना? Make your notes properly so that it will be easier for you to revise. So let's start. So in this lecture we are going to solve or we are going to study the work done by few force which we see around us in our everyday life, like friction, normal, tension and gravitation, है ना? तो इन सब के ये सब जो फोर्सेस हैं इनका वर्क डन हम कैसे निकालते हैं, we'll try to solve those things. In the last lecture हम लोगों ने देखा था what is work done, कैसे हम वर्क डन की बात करते हैं. So in this lecture we'll solve कुछ पर्टिकुलर फोर्सेस का वर्क डन एंड देन विल गेट सम न्यू पॉइंट्स. आफ्टर दैट विल सॉल्व कुछ केसेस लेंगे हम जिसमें कहीं पे ग्रेविटेशन होगा, कहीं पे टेंशन होगा, कहीं पे नॉर्मल होगा एंड देन वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स. तो पहले हम लोग उसका थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे. सो फर्स्ट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी और वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. सो उसका एग्जांपल आप पहले कोई भी एक एग्जांपल ले लो. सो विल टेक एक इंक्लाइंड प्लेन है एंड अ ब्लॉक इज केप्ट ऑन द इंक्लाइंड प्लेन व्हिच इज इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा. अब ये ब्लॉक क्या हो रहा है, बढ़िया अपना मजे से ग्रेविटेशनल फोर्स के इफेक्ट की वजह से इट इज कमिंग डाउन. यहाँ पे ये क्या है, ये पार्ट है स्मूथ. सो दिस ब्लॉक इज रिलीज्ड फ्रॉम हियर एंड इट इज कमिंग डाउन. तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि व्हेन इट विल रीच द बॉटम व्हाट विल बी द वर्क डन बाय ग्रेविटी, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय ग्रेविटी. ठीक है, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स. So अब हमें पता है what we want to know for finding out the work done. We should know the force and we should know the displacement of the block when the force is acting on it. So mg तो इस पे हमेशा लग रहा है throughout this journey. जब वो यहाँ से यहाँ पे आया, क्या कहीं कोई ऐसा पॉइंट है where mg is not acting? No, at every point mg is acting. तो हम क्या करेंगे, हमारे पास है force is equal to mg and we have displacement. Let's say this displacement is from this point to this point, this displacement is d. So हमारे पास आ गया displacement d, उसका magnitude है d. Now हमारे पास और एक चीज क्या होनी चाहिए, हमारे पास होना चाहिए angle between force and displacement. तो यहाँ पे force कैसे लग रहा है, force is in the downward direction. पता है सबको, force is in the downward direction. Displacement is in this direction. Displacement is in this direction. इसको हम ले लेते हैं थीटा यहाँ पे. ठीक है, ये जो एंगल है, दिस एंगल इज नॉट थीटा, वी आर टेकिंग दिस एंगल इज थीटा. इफ दिस एंगल इज थीटा देन एंगल बिटवीन d एंड mg विल आल्सो बी थीटा बिकॉज़ mg एंड दिस इज सेम एंड दिस इज सेम, मतलब दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं. तो व्हाटएवर एंगल इज देयर बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन, सेम एंगल विल बी बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन. सो हमारे पास एंगल बिटवीन mg एंड डिस्प्लेसमेंट कितना आया, mg एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है थीटा. तो हमारे पास वर्क डन क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी mg d into cos थीटा. क्या आ जाएगा, mg फोर्स into डिस्प्लेसमेंट into cos थीटा. क्या आ गया, mg d cos थीटा. अब ये बताओ, इफ यू हैव अ ट्रायंगल जिसमें ये d है, दिस इज थीटा, तो आप d cos थीटा क्या लिखोगे. यू हैव अ ट्रायंगल लाइक दिस, इसमें ये आपके पास d है, ये थीटा है. ठीक है, तो क्या हम इसको d cos थीटा लिख सकते हैं. दिस इज नथिंग बट d cos थीटा, दिस इज d cos थीटा, दिस इज d sin थीटा. ऐसे ही होता है ना, दिस इज d cos थीटा, दिस इज d sin थीटा. तो यहां से इस d cos थीटा को आई कैन राइट d cos थीटा एज दिस. तो अगर आपके पास ये डेप्थ क्या है या ये हाइट क्या है, h है, दिस हाइट फ्रॉम ग्राउंड इज h, इट मींस d cos थीटा कैन बी रिटन एज d cos थीटा कैन बी रिटन एज h. d cos theta is nothing but h. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू mg into h. क्या आया, वर्क डन बाय ग्रेविटी इज mg into h. अब यहाँ पे हमने क्या किया है भाई, देखो we have two vectors. मैंने क्या ले लिया, ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव. I have two vectors, mg is in this direction, तो ये प्लस में आ गया. d cos थीटा भी कहाँ है, इस साइड नीचे ही है, नीचे ही पॉइंट कर रहा है. तो d cos थीटा भी नीचे पॉइंट कर रहा है, तो ये भी कैसा आएगा, पॉजिटिव. तो हमारे पास वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसा आ गया,
वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू mgh, इट इज पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे m पॉजिटिव, g पॉजिटिव, h पॉजिटिव, हमारे पास वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसा है, इट इज पॉजिटिव, और पॉजिटिव ही आना चाहिए। वर्क डन कैसा आना चाहिए, if this block is moving from this point to this point, work done कैसा आना चाहिए, work done should be positive. Why? Because we have an acute angle between mg and displacement. The angle between force, which is mg, and displacement, which is this d, is how much? It is an acute angle. If angle is acute angle, it means you're going to get the work done as positive. So we'll get this is positive, this is positive, this will be positive, cos theta is also positive. So we are going to, because this is the magnitude, mg क्या होता है, यहाँ पे जो force होता है that is magnitude, this is magnitude, cos theta is also magnitude, so the work done will be positive. Clear? So this is very simple, easily हम लोग find out कर सकते हैं. It means यहाँ पे कितना displace हुआ है, will that matter? हम लोग का जो final result आया है, this is the final result. What we have in final result? m, g and h. So this cos theta, this theta, it doesn't matter what angle you have. If you are coming from height h, we can take the same case and in which the theta will be different but height will be same. Again another block is starting from the same point which is coming to bottom, है ना? तो यहाँ पे क्या है, this angle is different, this is theta, this is some different angle, बोल सकते हैं ना, सेम हाइट से आ रहे हैं दोनों, both blocks are coming from same height, but this block is coming through this path, another block is coming through this path. For both the blocks this is same, जितना नीचे आया जो डेप्थ उसने कवर किया that is same, दोनों के लिए क्या है, h है. यहाँ पे जब ये मान लो d डैश है तो क्या लिखोगे, d डैश cos थीटा, d डैश cos थीटा, d डैश cos थीटा डैश ले लो. ठीक है, सो d डैश cos थीटा डैश, तो वो भी क्या जाएगा, वो भी तो h ही आ जाएगा ना. इसका मतलब दूसरे केस में भी क्या हुआ, दूसरे केस में भी हमें जो वर्क डन मिला दैट इज mgh ओनली. इट मींस किस थीटा पे या कितना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया उस पे डिपेंड नहीं करता. ये किस पे डिपेंड करता है, वर्क डन बाय ग्रेविटी डिपेंड करता है कि आपने कितनी डेप्थ, हाउ मच डेप्थ यू हैव कवर्ड, है ना, कितनी हाइट नीचे आ गया, इस पे डिपेंड करता है. सो इफ आई विल टेक अ केस लाइक दिस, ये पहला केस in which theta is let's say 30 degree, and second case in which theta is 60 degree, but in both the cases it is coming down by how much height, h. दोनों में क्या हो रहा है, block is coming down from this point to this point, I mean this height to this height. ठीक है, तो अब यहाँ पे if we will solve this m, तो mg, ठीक है, this is the force and displacement ये है, मान लो ये d है and this is d dash, भाई डिफरेंट होगा ना डेफिनेटली, this is d and this is d dash. Clear? So now d, second is mg and this is 30 degree, this one is 60 degree and this part is d dash. So if I do work done in this case, what I'll get, mg d cos 30, है ना, mg d cos 30. In this case mg d cos 60. But I know if I have this triangle, d cos 30 is nothing but h and d dash cos 60 is nothing but h. In both the cases d cos 30 is nothing but h. D cos 30 is what, length of this, है ना, length of this part. D dash cos 60 is length of this part. So this is what, this is h, this is also h. So work done in both the cases will be mgh. Clear ये चीज, mgh. This is positive, this is positive, this is positive. So work done is going to be positive. Here also work done is going to be positive. So it doesn't matter कि आप किस एंगल पे या what displacement this block has done, it doesn't matter, है ना. Work done by gravity किस पे डिपेंड करेगा, it will depend only on the height covered, है ना, only on the height covered, कि आप कितना ऊपर लेके जा रहे हो या कितना नीचे लेकर के आ रहे हो. क्लियर? सो इसमें अब हम नेक्स्ट केस देखते हैं, when we don't have a constant angle,
like I have already told you in the last lecture that sometimes we are going to have different angles. Surface क्या होगा, जो हम inclined plane की बात कर रहे हैं, it doesn't have a constant angle. In that case how we will find out? यहाँ पे हमने लिया कुछ केस ऐसा, ठीक है. Now in this case we don't have a constant angle, but ब्लॉक क्या है, फिर से इस पॉइंट से आया और फाइनली इस पॉइंट पे पहुंचा, ठीक है. Again we have to find out the work done by gravity. So we can see at this point mg is acting like this. जब ब्लॉक यहाँ पे होगा mg will be like this. हर पॉइंट पे mg will be downward. mg will be downward. But if you see the displacement, यहाँ पे displacement कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा. So theta will be this. यहाँ पे displacement theta will be this. यहाँ पे displacement so theta will be something like this. यहाँ पे displacement so theta is basically it is varying, है ना. हर पॉइंट पे theta is varying. हर पॉइंट पे theta is different. यहाँ पे बड़ा हो गया, यहाँ छोटा, यहाँ बहुत छोटा हो गया. So theta is varying. Clear है ये चीज. तो इसका मतलब at every point यहाँ पे angle between mg and d is changing. mg and जो small displacement है उसके बीच का angle क्या हो रहा है, it is changing. But if I see, मान लो यहाँ पे इस पार्ट में मैंने देखा, so mg is in this direction and जो थोड़ा सा छोटा सा displacement, let's say ds, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट. अभी इन लास्ट केस हम लोग यहाँ से यहाँ का पूरा डिस्प्लेसमेंट ले रहे थे, ठीक है, पूरा डिस्प्लेसमेंट ले रहे थे. हमने डायरेक्टली ये ले लिया और यहाँ पे एंगल कितना आया, क्योंकि पूरा व्हेन ब्लॉक इज मूविंग फ्रॉम हियर टू हियर, उसके पूरे टाइम डिस्प्लेसमेंट इज मेकिंग 60 डिग्री एंगल विद द फोर्स, है ना, 60 डिग्री एंगल विद द फोर्स. यहाँ पे वो केस नहीं है. लेट्स सी एक स्मॉल पार्ट ds, उस छोटे से पार्ट में विल कैलकुलेट वेरी स्मॉल वर्क डन एंड स्लोली विल एड अप ऑल दोस व्हिच वी कॉल्ड इंटीग्रेशन. तो मैंने यहाँ पे लिया ds, दिस इज mg, दिस इज वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इन दिस पार्ट, दिस इज ds. ये mg हो गया, ये हो गया ds. क्लियर है. तो ये mg, दिस इज ds और ये मान लो थीटा है, ठीक है यहाँ पे. तो अब यहाँ पे क्या होगा, इफ आई विल टेक वर्क डन, स्मॉल वर्क डन, इट विल बी mod of f mod of ds into cos theta. Again in this case this ds cos theta is nothing but decrement in height. ds cos theta क्या है भाई, mg was acting like this, ds ऐसा displacement हुआ, but if you try to take the ds cos theta आपको क्या मिलेगा, small decrement in height. यहां से आप यहां पहुंच गए, you have reached from this point to this point, so you have decreased your height. कुछ तो आपका वर्टिकल में डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, उसको हमने बोल दिया डिक्रीमेंट इन हाइट. और यू कैन से, इसको मैंने मान लिया h इज इक्वल टू 0, ठीक है, और मैंने नीचे पॉजिटिव ले लिया. तो मैं यहाँ पे अगर आई तो मैंने बोला आई एम एट 1 मीटर, फिर यहाँ पे आया तो मैंने बोला आई एम एट 2 मीटर, यहाँ पे आया तो मैंने बोला आई एम एट h मीटर. सो बेसिकली यहाँ पे मैंने h इज इक्वल टू 0 ले लिया एंड आई एम गोइंग डाउन. जितना हम नीचे जाएंगे हम लोग बोलेंगे हम h हाइट पे आ गए, ठीक है, नीचे मैंने पॉजिटिव ले लिया. So if you are taking ds cos theta, it means you have decreased your height. या आप नीचे, आपने कुछ नीचे डेप्थ कवर कर ली है इक्वल टू 1 मीटर और 2 मीटर और h मीटर. आई एम टेकिंग डाउनवर्ड पॉजिटिव. तो ये क्या आ जाएगा, ds, this is ds cos theta and इस ds cos theta को I said it is dh. Very small height covered in downward direction. Very small height covered in downward direction. तो dw क्या जाएगा, dw is equal to f and this is what, dh is equal to mg into dh. Correct. Now let's say हम लोग इसको थोड़ा सा और डिफरेंट बनाते हैं. So this length is h1. Let's say this length is h1 and this length is, or this height is h2. This height is h1 and this height is h2. So basically you are moving from, if you talk about height, what is happening, slowly you are decreasing your height, slowly you are decreasing your height, ठीक है. When you started from here, when you came here आपने बोला कि मैंने 1 मीटर कवर किया, when you came at this point आपने बोला कि मैंने 2 मीटर कवर किया, ठीक है. तो अगर आप यहाँ पे आ जाओगे, ब्लॉक कहाँ पे आया है, लास्ट में इस जगह पे. So this will be how much,
दिस इज h1, दिस इज h2, तो ये क्या हो जाएगा h1 माइनस h2। कैन आई से दिस? इसका मतलब व्हेन ब्लॉक हैज मूव्ड फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, उसने कितनी डेप्थ कवर कर ली? व्हेन दिस ब्लॉक हैड मूव्ड बाय ds, उसने कितनी डेप्थ कवर किया था? वेरी स्मॉल, है ना, which was equal to dh। लेकिन जब आप यहां से यहां पहुंच गए, आपने कितना कवर कर लिया? h1 माइनस h2। कितनी हाइट कवर कर ली आपने? h1 माइनस h2। ठीक है, इसका मतलब इसको अगर हम इंटीग्रेट करें, ठीक है, तो दिस इज द वेरिएबल व्हिच इज चेंजिंग, यही चेंज हो रहा है। व्हेन यू आर मूविंग लाइक दिस, योर हाइट इज डिक्रीजिंग। तो हमने ये देखा कि व्हेन वी आर मूविंग लाइक दिस, वी कैन रिप्लेस दिस विद चेंज इन हाइट, वी कैन रिप्लेस दिस विद चेंज इन हाइट। तो मैंने क्या लिखा? दिस वाज ds and when I moved by ds, my height was decreased by dh, है ना। तो ds या I had covered dh length in downward direction, I had covered dh length in vertically downward direction, I am taking positive and downward direction। तो ये क्या हो गया? dh, this is ds cos theta, तो ये बन गया dh, उसको मैंने यहाँ लिखा। now this is a constant, तो इसको हम ले लेंगे बाहर and we'll take dh। तो भाई जो हाइट हम कवर कर रहे हैं वो कहां से कहां चेंज हो रही है? इनिशियली जब आप इस पॉइंट से स्टार्ट किए और व्हेन यू वॉक ds, हाउ मच हाइट यू कवर्ड? dh। ठीक है, फिर आप और चलेंगे, आप और हाइट कवर करेंगे, आप और चलेंगे इधर, आप और हाइट कवर कर लेंगे। जब ब्लॉक यहाँ पे है, व्हेन ब्लॉक इज हियर, तो आपने ये हाइट कवर कर ली, व्हेन ब्लॉक इज हियर आपने ये हाइट कवर कर ली, एंड व्हेन ब्लॉक इज हियर आपने ये हाइट कवर कर ली। सो बेसिकली हाउ मच हाइट यू हैव कवर्ड? h1 माइनस h2। सो इनिशियली आपकी हाइट या फिर आपकी डेप्थ कह लो, क्योंकि मैंने यहाँ पे h इज इक्वल टू 0 माना है, तो इसको मैंने क्या कहा कि I have covered a length in vertically downward direction। इनिशियली मेरा जो dh था वो क्या था? 0। हम कहाँ थे पहले? h इज इक्वल टू 0 लेवल पे थे, और फिर धीरे धीरे हमने हाइट कवर करना शुरू किया। सो माई हाइट इज चेंजिंग फ्रॉम विच व्हाट वैल्यू टू व्हाट वैल्यू? फ्रॉम 0 टू h1 माइनस h2। ऐसा बोल सकते हैं, फ्रॉम 0 I was at 0 and then I came at h1 minus h2। कितना है ये? This whole is h1, this is h2, so this will be h1 minus h2। तो I was at 0 and then I came to h1 minus h2। तो इसको अगर आप इंटीग्रेट करो तो क्या मिलेगा? mg h1 minus h2। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज ऑल्सो गिविंग अस द वैल्यू कि भाई इफ यू आर एट सम हाइट, आप कितनी डेप्थ नीचे गए, वर्क डन बाय ग्रेविटी विल डिपेंड ओनली ऑन दैट, वर्क डन बाय ग्रेविटी विल डिपेंड ओनली ऑन दैट। mg h1 minus h2, how much depth I have covered or how much height I have covered in downward direction? h1 minus h2। I was at 0 and I am at h1 minus h2, so I have covered। अगर इस h1 minus h2 को हम h लिख लें तो क्या आ जाएगा? This will be equal to mgh। If I write this height as h, है ना, तो हम कहाँ थे पहले? we were at h is equal to 0 and now we are at h height equals to h, so work done by gravity will be how much? mgh। so basically it doesn't depend कि आप किस पाथ से गए, ठीक है, किस पाथ से गए, किस एंगल पे गए, because at every point I have a different angle, at every point I have a different angle, है ना, at every point there is a different force which is acting in this direction। clear है? Still we are able to get the value as mgh, where the work done by gravity is only depending on the height you have changed, है ना, कितना आपने हाइट चेंज किया, it is depending only on that। क्लियर है ये चीज? तो आई होप ये क्लियर है आपको। इसको और कैसे कर सकते थे भाई? सीधा यहाँ पे माना पाथ हमारा क्या है, इस तरीके से है, ठीक, लेकिन at every point mg is acting in this direction, and now when you are calculating the work done, what you need displacement। when you are calculating work done you need displacement। it doesn't matter कि आपका distance कैसा है, by which path you are going, आप सर्कल में जा रहे हो, आप किसी पैराबोलिक पाथ में जा रहे हो, it doesn't matter, ठीक है ना, आपको सिर्फ चाहिए displacement। so when you have moved from this point to this point, your displacement is this, your displacement is this, इसको मैंने d बोल दिया मान लो, and now your force is this, displacement is this, angle between them is theta, so directly आप क्या लिखोगे? work done is equal to mg d cos theta। cos theta is nothing but mg d cos theta।
इसको मैंने लिख दिया H1 माइनस H2 बोलो या H बोलो, तो वर्क डन क्या आ गया mgh. So even if you have a path like this or you have a path like this, if you are covering or if you are moving by height h, तो work done by gravity क्या आ जाएगा, work done by gravity will be mgh. It doesn't matter what was the path, है ना, directly you can write mgh, क्योंकि हम देख रहे हैं when path was like this, then also we had work done is equal to mgh. ठीक है, so by small parts हमने छोटा छोटा work done निकाला and then we added. By that also we got कि हमारा जो वर्क डन होगा that will be equal to mgh. फिर हमने क्या किया, we took the complete displacement, force and theta, उससे भी हमारे पास आया mgh. We took a straight path, उससे भी हमारे पास क्या आया, mgh आया. So if you are coming down by h, आपके पास वर्क डन by gravity क्या आएगा, mgh. तो वर्क डन by gravity is mgh. इसका मतलब क्या हुआ कि ग्रेविटी ने क्या किया, ग्रेविटी ने कुछ काम किया and it brought the block from that height to this height. तो force was in this direction, displacement was in this direction. इसका मतलब mg ने अच्छा काम किया है. It has done a positive work. So basically work done is by the force, by the gravitational force. Because work done positive आ रहा है, mg ने काम किया है on that object and that block has come down. क्यों आया है, it has come down because of gravity. It has come down because of gravity. Work is done by gravity. ठीक है, and हमें वर्क डन कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव भी मिल रहा है. So now we'll take the next case in which block is moving up. ठीक है, block is moving up. So this case also we can take first this simpler one and then with the different angles. But we know, अभी से आप बोल सकते हो कि वर्क डन विल अगेन डिपेंड ओनली ऑन द हाइट इट हैज अचीव्ड और इट हैज मूव्ड बाय. ठीक है, इन बोथ द केसेस इफ इट इज h, let's see this case, a block is moving from this point to this point. So now tell me, can this block move up the inclined plane by itself? No, definitely आपको क्या करना पड़ेगा, even if this is smooth plane, आपको क्या करना पड़ेगा, you'll have to apply a force, then only you can move this block from this point to this point. आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी आप यहाँ से यहाँ इसको लेकर के जा सकते हैं. What will be the displacement? Displacement is again d. ठीक है, so displacement now it is in this direction and your force is in this direction. ये एंगल हमने थीटा लिया. Then what is the angle between force and displacement? When we see the angle between vectors, हम क्या लेते हैं, एंगल कब देखते हैं, जब दोनों क्या हो, टेल और टेल अटैच्ड हो, है ना. दिस इज हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड दिस इज टेल ऑफ अनदर वेक्टर. द एंगल इज थीटा. दिस इज नॉट द एंगल बिटवीन वेक्टर्स. कैसे लेते हैं, आइदर उनके हेड से हेड कनेक्टेड होना चाहिए या फिर टेल से टेल कनेक्टेड होना चाहिए. आई कैन टेक दिस वेक्टर हियर, इसको मैं यहां लेके आ गई तो इट विल बिकम लाइक दिस. सो दिस एंगल विल बी एंगल बिटवीन वेक्टर्स. क्लियर है, तो यहाँ पे हमारे पास है वेक्टर, हमारे पास है एंगल विच इज दिस, विच इज इक्वल टू थीटा. तो ये एंगल क्या हो जाएगा, दिस लाइन इज, ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, सो इफ दिस इज थीटा दिस विल बी 180 माइनस थीटा. सबको क्लियर है, इफ दिस इज थीटा this whole angle is 180, so this will be 180 degree minus theta. It means angle between mg and displacement is 180 degree minus theta. 180 degree minus theta angle is, it is an obtuse angle. और अगर angle obtuse है, इसका मतलब you can directly say कि आपको जो work done by force आएगा that will be negative because the angle between force and displacement is obtuse. तो यहाँ पे जो force आएगा, work done आएगा, work done will be equal to mg magnitude of this force into magnitude of displacement into cos 180 degree minus theta. 180 degree minus theta. So हमारे पास आ जाएगा mgd cos theta with a minus. Now this theta is acute. जो हमने theta लिया है that is acute. This will be somewhere between 0 to 90 degree. So this is going to be positive, 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 positive and with a negative. So work done by gravity is negative. इसका मतलब क्या हुआ, if work done by gravity negative आया, it means we are basically doing work on the force. I have found work done by gravity, but it has come negative. It means work is not done by the gravity. It is done on the gravitational force. Work is not done on the by the gravitational force. It is done on the gravitational force. इसका क्या मतलब हुआ कि भाई जब आपका वर्क डन नेगेटिव आया तब क्या होता है,
the force is opposing the motion. The force is opposing the motion. Block is trying to move up. Block is trying to move up और force क्या कर रहा है? mg is trying to pull it back. mg is trying to pull it back, है ना? mg यहाँ पे होगा, mg sin थीटा, mg cos थीटा यहाँ पे होगा, ठीक है? इस पे एक फोर्स लगाना पड़ेगा तब जाके ये ऊपर जाएगा. बेसिकली mg cos थीटा is trying to pull the object back. तो यहाँ पे वर्क डन नेगेटिव आने का क्या मतलब हुआ? वर्क इज डन ऑन द ग्रेविटेशनल फोर्स. आई हैव और द ऑब्जेक्ट हैज वन मोर फोर्स which is working on this force, which is working on this mg, overcoming this mg, and it is taking the block up the incline. Clear है ये चीज? So work done by gravity is negative. It means work is done on the gravity. We are overcoming the effect of gravity and we are moving up. We are moving up, moving opposite to the work, opposite to the gravitational force, है ना? We are moving opposite to the gravitational force. So यहाँ पे हमारे पास आ गया वर्क डन नेगेटिव. इट मींस वर्क इज डन ऑन द ग्रेविटी. और यहाँ पे क्या हो रहा है? इसको ओवरकम करके द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अप द इंक्लाइन. इसमें अगर हम करें डज दैट मैटर कि किस तरीके से जा रहा है? नो, इट वोंट. लेकिन फिर भी करके देख लेते हैं. यहाँ पे अगेन क्या है हमारे पास? डिस्प्लेसमेंट है d. फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन व्हिच इज mg. एंगल बिटवीन mg एंड डिस्प्लेसमेंट इज चेंजिंग ऑल द टाइम. ठीक है, तो हमने क्या किया? dw इज इक्वल टू हमने किया mg इंटू ds cos थीटा. mg इंटू ds cos थीटा. मैग्नीट्यूड cos थीटा. mg इंटू ds cos थीटा. ds cos थीटा इज dh, है ना? ds cos थीटा इज dh. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? dw इज इक्वल टू mg इंटू dh. लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? इन दोनों के बीच का एंगल है 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस. ठीक है, ये cos थीटा हमने लिया, ds यहाँ पे बन गया ds cos थीटा विद अ माइनस, तो आ गया mg dh. और इसके बाद हमने क्या किया? इसको इंटीग्रेट. कहां से कहां जा रहे हैं हम? इनिशियली वी वर एट h इज इक्वल टू 0. वी वर एट h इज इक्वल टू 0 एंड नाउ वी आर एट h इज इक्वल टू सम हाइट. तो क्या आ जाएगा? वर्क डन इज इक्वल टू माइनस mgh. माइनस mgh. यहां से भी क्या आया? d cos थीटा. mg जैसा का वैसा. d cos थीटा. d cos थीटा. d इज अ लेंथ. d इज अ लेंथ. ये तो हमने मैग्नीट्यूड ले लिया ना. सो d cos थीटा इज आल्सो अ लेंथ व्हिच इज इक्वल टू h एंड विद अ माइनस. तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसा आ गया? माइनस mgh. वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसा आ गया? माइनस mgh. सो बेसिकली ये तो हमें करने की जरूरत नहीं थी बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि व्हाटएवर द एंगल इज देयर इट डजंट मैटर. इट मैटर्स कि कितनी हाइट आप ऊपर गए हैं, कितनी हाइट नीचे आए हैं. तो अगर आप ग्रेविटेशनल फोर्स में इफ यू लीव अ ब्लॉक, अगर आप एक ब्लॉक को रिलीज करो अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी नेचुरल टेंडेंसी क्या होगी? इट्स नेचुरल टेंडेंसी और द टेंडेंसी ऑफ फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज टू टेक द ब्लॉक इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना? तो जब mg काम करेगा, व्हेन mg इज वर्किंग, when mg is working, positive work कब होगा? when mg will do work by himself, है ना? itself. so mg का वर्क डन कब होगा? जब mg नीचे लग रहा है, वो तो हमेशा ही लगता है, उसका डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो. तो नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज टू गो डाउन. अगर आप उसको ग्रेविटेशनल फोर्स में आप उसको रिलीज करते हैं, तो दैट्स व्हाई अगर वो नीचे आ रहा है तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसा होगा? पॉजिटिव. भाई ग्रेविटेशनल फोर्स ने काम किया, वो उसको नीचे लेकर के आ गया, सिंपल. तो वर्क डन बाय ग्रेविटी. लेकिन अगर ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो क्या वो नेचुरल टेंडेंसी है? क्या वो ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रेजेंस में इट हैज टेंडेंसी टू मूव अपवर्ड? नो. कब होगा वो? जब आप कोई और एक नया फोर्स लगाओगे एंड दैट फोर्स विल टेक द ब्लॉक इन अपवर्ड डायरेक्शन. इट मींस आप क्या कर रहे हो? यू आर ओवरकमिंग द इफेक्ट ऑफ mg. उसको ओवरकम करके यू आर ट्राइंग टू मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन. तो कैसा होगा? फोर्स, भाई बेचारा mg का फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड और हम उसको लेके जा रहे हैं अपवर्ड. तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? वी आर ऑपोजिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स. हम ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम कर रहे हैं, हम अपोज कर रहे हैं, हम ग्रेविटेशनल फोर्स को सप्रेस कर रहे हैं. इसका मतलब हम कहेंगे कि वी आर वर्किंग ऑन, देयर इज अ वर्क डन ऑन द ग्रेविटेशनल फोर्स. हमने ग्रेविटेशनल फोर्स पे काम किया एंड वी हैव टेकन द ब्लॉक in upward direction, opposite to the gravitational force, opposite to its natural tendency to move in downward direction. Because अगर आप gravitational force में इसको रिलीज करते हो, इसकी natural tendency क्या है? To move in downward direction,
To move the block in upward direction, we will have to do some work on the gravitational force. तो यहाँ पे वही हो रहा है, when block is moving in upward direction, कैसा आ रहा है, work done by gravity is negative. It means we are working on the gravitational force. और यहाँ पे क्या है, incline था. अब अगर आपको डायरेक्टली बोल दिया जाए कि you have a block of mass m, you have a block of mass m, जिसको आप क्या कर रहे हैं, you are taking that block in upward direction by some height, let's say 10 meter, ठीक है, let's say 10 meter. तो क्या होगा, work done by gravity. तो डायरेक्टली क्या है, displacement is in this direction, force is in this direction. तो work done by gravity कैसा होगा, it will be negative. ठीक है, इसको मैंने ऐसे लेकर के गए हम लोग, तो क्या हो जाएगा, work done by gravity will be minus mg into h, whatever height we are covering. If the block is coming down, if the block is coming down, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, work done by gravity will be mg into h, whatever height it has covered in downward direction, that will be work done by gravity. तो आई होप आपको क्लियर है. यहाँ पे हम लोग वर्क डन बाय ग्रेविटी जब निकाल रहे होते हैं तो सिर्फ वी हैव टू सी कि व्हाट हाइट और व्हाट डेप्थ और व्हाट डिस्प्लेसमेंट इट हैज डन इन वर्टिकल डायरेक्शन. इफ इट इज मूविंग फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसा आएगा, इट विल बी नेगेटिव. अगर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ मूव करते हो, वर्क डन बाय ग्रेविटी कैसा आएगा, पॉजिटिव. बिकॉज व्हेन ब्लॉक इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, force is downward, displacement is downward, work will be positive. When block is moving in upward direction, force is downward, displacement is upward, तो work done कैसा आ जाएगा, it will be negative. So we'll see the next type of force which is spring force, work done by spring force, या फिर work done to deform the spring, work done in deforming the spring. कुछ भी लिख सकते हो, work done by spring force भी लिख सकते हो हेडिंग में, या फिर work done by a force in deforming a spring. So first case will be extending the spring or extension of spring. So we have a spring like this which is initially at its natural length. We are applying a force like this, ठीक है, and we are trying to deform, we are trying to extend or stretch the spring. So यहाँ पे क्या होगा, when we are stretching the spring, whatever force will apply, again यहाँ पे हमें क्या लेना है, massless, ठीक है, very light spring. तो whatever force will apply, वही क्या होगा, throughout the spring appear हो जाएगा. Whatever force will apply throughout the spring, वही force appear हो जाएगा. ये क्वेश्चन मैंने आपको वेरिएबल फोर्स में भी कराया था, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स में, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, when we are applying a force, whatever force we apply, that will appear here, ठीक है. अब ये बताओ कि when इनिशियली मैंने कुछ F लगाया तो यहाँ पे क्या होगा, स्लोली इसमें एक्सटेंशन आता जाएगा, एक्सटेंशन आता जाएगा. एंड नाउ आई नो कि when the spring will get extended, when the spring will get extended, तो क्या होगा, this force is not constant. आप इसको constant नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे force क्या होगा, with extension it will change, ठीक है, with extension it will change. यहाँ पे force क्या हो जाएगा, it will depend on deformation. जो भी आपका x is equal to deformation होगा, that will be the tension developed inside the spring. तो उतना ही फोर्स आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, आपको अपना फोर्स बढ़ाते रहना पड़ेगा. आप एक कांस्टेंट फोर्स लगाओगे तो स्प्रिंग स्ट्रेच नहीं हो पाएगी. आपको क्या करना है, फोर्स बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वंस दिस विल गेट स्ट्रेच्ड, ये फोर्स बढ़ गया, ठीक है, ये फोर्स बढ़ गया. आपको पता है कि फोर्स एट दिस पॉइंट एंड फोर्स एट दिस पॉइंट, या फिर फोर्स इनसाइड द स्प्रिंग एंड फोर्स यू आर अप्लाइंग एक्सटर्नली, कैसा होगा, इट विल बी इक्वल. क्लियर है ये चीज. तो अब यहाँ पे एट एवरी इंस्टेंट F इज इक्वल टू क्या है, kx. एट एवरी इंस्टेंट F इज इक्वल टू kx, व्हाटएवर फोर्स आई एम अप्लाइंग दैट इज इक्वल टू kx. एंड नाउ आई एम एक्सटेंडिंग दिस स्प्रिंग बाय व्हाटएवर x, ठीक है, कुछ x वैल्यू तक हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं. सो इफ आई वांट टू फाइंड आउट वर्क, तो हमने एक इंस्टेंट लिया when the spring has extended by x, ठीक है, तो force will be kx, force will be kx. And now at that instant when the extension is x, force is kx, at that instant I am extending the spring by dx. तो for that very small dx I can take force as constant, है ना. उस छोटे से dx के लिए, very small dx के लिए we can take force as constant, but its value is kx and we are taking it constant for very small value, very small displacement. तो क्या होगा, force is kx and your displacement is dx. तो very small work done in that very small displacement will get a very small work done which will be equal to F into dx. Now I have
I know that cos theta is equal to 1 here because force is in this direction, displacement is in this direction. फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, तो हमारे पास क्या जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे मैंने क्या लिया, डायरेक्टली मैंने ले लिया f dx into 1, तो आगे f dx ओनली. ठीक है. नाउ वर्क डन, हम dx क्या ले रहे हैं, इनिशियली द स्प्रिंग वाज इन इट्स नेचुरल लेंथ, तो ये डिफॉर्मेशन क्या था, दिस वाज 0 एंड आफ्टर एट एन इंस्टेंट इसका डिफॉर्मेशन क्या हो गया, इसका डिफॉर्मेशन हो गया x. क्लियर है. तो क्या हो गया, dx इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू x, तो क्या हो जाएगा, x इज वेरिंग फ्रॉम 0 टू x. ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, f को हम लिख सकते हैं kx एंड इट इज dx, kx dx. तो क्या आ जाएगा 0 टू x kx dx. तो हमारे पास वर्क डन नेट कितना आ गया, k को बाहर निकालो, ये आ गया x स्क्वायर बाई 2. ठीक है, फ्रॉम 0 टू x. तो ये आ जाएगा k हाफ kx स्क्वायर. आई थिंक आपको ये देखा देखा लग रहा होगा, अगर आपने देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है. सो हमारे पास क्या आया, वर्क डन बाय फोर्स, जो हम एक्सटर्नली फोर्स लगा रहे हैं उसका वर्क डन क्या आ गया, हाफ के एक्स स्क्वायर. सो व्हाट वी आर बेसिकली डूइंग, वर्क डन बाय फोर्स कैसा आया, पॉजिटिव, k इज पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव. सो कैसा आया ये, इट इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी. तो वर्क डन बाय फोर्स इज पॉजिटिव. बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, वी आर पुलिंग दैट स्प्रिंग इन दिस डायरेक्शन, फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्क डन विल बी पॉजिटिव. एंड डेफिनेटली हम कुछ पॉजिटिव वर्क ही कर रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं, उस स्प्रिंग को एक्सटेंड कर रहे हैं, बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन. हम लोग यहाँ पे कुछ वर्क कर रहे हैं, वो जो फोर्स है वो कुछ काम कर रहा है ना, वो डिस्प्लेसमेंट अपनी ही डायरेक्शन में करा रहा है, इट इज नॉट ऑपोजिंग द मोशन. तो यहाँ पे क्या आ गया, वर्क डन बाय फोर्स इज पॉजिटिव. बट इफ यू सी द वर्क डन बाय स्प्रिंग, अगर आप वर्क डन बाय स्प्रिंग देखो तो क्या होगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग कैसा होगा भाई, डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन एंड स्प्रिंग फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन. इस पॉइंट पे अगर आप देखो, किसी भी पॉइंट पे देखो, F एक्सटर्नल फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, स्प्रिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग व्हिच इज kx, इट इज इन दिस डायरेक्शन. तो अगर आप यहाँ पे निकालते वर्क डन ऑफ स्प्रिंग फोर्स, अगर आप यहाँ पे निकालते वर्क डन ऑफ स्प्रिंग फोर्स, तो यहाँ पे क्या आ जाता, एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड स्प्रिंग फोर्स इज हाउ मच, लिख लो, एंगल बिटवीन स्प्रिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. तो एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड स्प्रिंग फोर्स इज 180 डिग्री. तो cos थीटा क्या आ जाएगा, -1. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, एक्स्ट्रा माइनस, सो इट विल बी माइनस kx dx. व्हेन यू विल डू f dx, f into spring dot dx, तो क्या आ जाएगा, f spring dx cos 180 which is -1. और फिर ये क्या बनेगा हमारे पास, from 0 to x minus half kx square. इसका मतलब वर्क डन बाय स्प्रिंग कैसा आ गया, वर्क डन बाय स्प्रिंग इज नेगेटिव. कैसा है, वर्क डन बाय स्प्रिंग इज नेगेटिव. इसका मतलब वर्क डन इज ऑन द स्प्रिंग, हम स्प्रिंग पे काम कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन द स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स के ऑपोजिट काम कर रहे हैं. देयर इज अ फोर्स, इसकी नेचुरल टेंडेंसी क्या होगी, नेचुरल टेंडेंसी विल बी टू रिमेन एट रेस्ट या फिर रिमेन इन इट्स नेचुरल लेंथ. बट इफ यू वांट टू एक्सटेंड इट, यू विल हैव टू डू सम वर्क ऑन द स्प्रिंग फोर्स. अगर आपको उसके अगेंस्ट काम करना है, इट मींस यू विल हैव टू वर्क ऑन द स्प्रिंग फोर्स. एंड इफ यू वर्क ऑन द स्प्रिंग फोर्स, then you will get work done by spring force as negative, work done by spring force as negative. So basically what we are doing, we are trying to deform the spring. अगर आप deform करने की कोशिश कर रहे हो spring को, you will have to do some work on the spring, and if you do some work on the spring, work done by spring force will be negative. और वो हमें मिल भी रहा है. With the help of this force, we are doing some work on the spring, जिसकी वजह से work done by spring कैसा है, negative. And we were able to extend this spring. Clear है? अब यही आपका compression में आ जाए, so क्या होगा? If you are trying to compress a spring, तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे कुछ आपको you can take a block, मतलब generally हम ऐसे भी spring को compress कर सकते हैं, but you can take a block here जिस पे आप force लगा रहे हैं. तो क्या होगा यहाँ पे? एक force F is in this direction, we are applying. तो यहाँ पे क्या होगा? हम लोग ब्लॉक को ऐसे बहुत एकदम एक शॉक के साथ, एक झटके के साथ, वी आर नॉट कंप्रेसिंग द स्प्रिंग, हम उसको स्लोली कंप्रेस कर रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा, अगेन F विल बी इक्वल टू kx. यहाँ पे जो भी फोर्स आप लगाओगे, सेम फोर्स विल बी जनरेटेड इन द स्प्रिंग. एंड नाउ वी आर कंप्रेसिंग द स्प्रिंग. तो यहाँ पे क्या होगा, व्हेन यू विल सी द वर्क डन बाय फोर्स, तो क्या होगा,
force is in this direction, displacement is in this direction. ठीक है, इस ब्लॉक को अगर आप देखो, this block has moved from, let's say it has moved to this point now. ठीक है, तो force is in this direction, displacement is also in this direction. So क्या हो जाएगा हमारे पास, angle between force and displacement is 0 and theta cos theta will be 1. तो हमारे पास क्या आएगा, work done by force is equal to f dx cos theta is 1 and from 0 to x. क्लियर है ये चीज? फोर्स कितना है, इधर है kx, मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है, इसका मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू kx dx. इसको फिर से सॉल्व करोगे तो आ जाएगा हाफ kx स्क्वायर. इफ यू सी वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स विल बी थीटा क्या आ जाएगा, बिटवीन फोर्स व्हेन यू आर कंप्रेसिंग, तो आपका जो स्प्रिंग फोर्स है कैसा लगेगा, इट विल अपोज द मोशन. वो नहीं चाहता कंप्रेस होना, सो इट विल अपोज द मोशन. स्प्रिंग फोर्स विल बी इन दिस डायरेक्शन एंड योर डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन. तो इस ब्लॉक पे अगर आप देखो तो फोर्स लग रहा है F इस साइड एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन. स्प्रिंग फोर्स लग रहा है इन दिस डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन. एंगल बिटवीन दीस टू इज 0 डिग्री, एंगल बिटवीन दीस टू इज 180 डिग्री. तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू -1 एंड वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू -half kx स्क्वायर. सो व्हेन यू आर डिफॉर्मिंग, जब भी हम डिफॉर्म कर रहे हैं उसको, तो क्या होगा यहाँ पे, जब आप डिफॉर्म कर रहे हैं तो आपको वर्क डन बाय स्प्रिंग कैसा मिलेगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग विल बी नेगेटिव. बट इफ द स्प्रिंग इज ऑलरेडी डिफॉर्म्ड, अगर आपने स्प्रिंग को ऑलरेडी क्या किया है, कंप्रेस किया, एक्सटेंड किया हुआ है, इफ द स्प्रिंग इज ऑलरेडी डिफॉर्म्ड एंड नाउ इफ द डिफॉर्मेशन इज डिक्रीजिंग, इफ द डिफॉर्मेशन इज डिक्रीजिंग, उस केस में क्या होगा, सोच के बताओ. इफ वी हैव ऑलरेडी deformed the spring and now deformation of the spring is decreasing. पहले it was more extended, now इसका extension क्या हो रहा है, कम हो रहा है. तो work done कैसा आना चाहिए, तब तो work done by spring force कैसा आना चाहिए, it should be positive. क्यों भाई, इस बार तो जो displacement हो रहा है या जो भी displacement हमारा spring में हो रहा है, that is in the favor of, या फिर that is in the किसके साइड है वो, इट इज इन द फेवर ऑफ स्प्रिंग फोर्स ओनली. कैसे, देखो अगर आपके पास एक स्प्रिंग है विच इज ऑलरेडी एक्सटेंडेड, ठीक है, इट इज ऑलरेडी एक्सटेंडेड बाय लेट्स से x, ठीक है, इट इज एक्सटेंडेड बाय x एंड नाउ इट इज स्लोली गेनिंग द नेचुरल लेंथ. ये धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, अपनी नेचुरल लेंथ की तरफ आ रही है. सो यहाँ पे क्या होगा, एट दिस इंस्टेंट हमने मान लिया, इस पे फोर्स क्या होगा जनरेटेड, kx. किसी भी इंस्टेंट पे जब x हमारा वेरिएबल है विच इज वेरिंग, जो कि पहले वहां पे एक्सटेंशन है x, स्लोली एक्सटेंशन विल बिकम 0, ठीक है, एंड जब एक्सटेंशन विल बिकम 0, स्लोली इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट विल बी x इन दिस डायरेक्शन. तो इसको हम नीचे वो कंडीशन बना लेते हैं. तो पहले क्या है, इसमें एक्सटेंशन है x एंड नाउ स्प्रिंग इज इन इट्स नेचुरल लेंथ, स्प्रिंग इज इन इट्स नेचुरल लेंथ. इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ये पहले लेंथ क्या थी, L0 प्लस x है ना, और अभी इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, नाउ दिस लेंथ इज L0. तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो गया है x, और किसी भी इंस्टेंट पे द फोर्स ऑफ द स्प्रिंग विल बी kx. नाउ वी कैन सी दैट फोर्स ऑफ स्प्रिंग इज इन दिस डायरेक्शन व्हिच इज इक्वल टू kx. किसी भी डिफॉर्मेशन पे इसका जो स्प्रिंग का जो फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू kx. क्लियर है ये चीज, एंड फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन. जैसे हमने ग्रेविटी के केस में देखा, if we leave a block under gravity, its natural tendency is to go down. Its natural tendency is to go down. वो क्या कर रहा है, mg is working, mg अपना फोर्स लगा रहा है and that mg is bringing that block down. mg is in this direction, displacement is in this direction, block will definitely go down and work done by mg कैसा आएगा, work done by mg will be positive. क्योंकि दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, mg ही तो काम कर रहा है ना. why block is coming down, it is coming down because mg is working. force mg, it has done a positive work and that has caused a motion in downward direction. Similarly, if you have a extended spring and now if you leave this block, it was extended and now you leave this block, that block will slowly move in this direction. The natural tendency in an extended spring is to get its natural length. क्लियर है चीज. तो इस पे क्या हो रहा है, इस ब्लॉक पे एक फोर्स लग रहा है kx in this direction, और उसका डिस्प्लेसमेंट होगा इधर कितना होगा, इनिशियली at t is equal to 0, जिस इंस्टेंट पे we have just released the block,
At t is equal to 0 extension will be displacement of this block is 0. फिर कुछ टाइम बाद क्या हो जाएगा, कुछ टाइम बाद the extension in this spring will become 0 and displacement of block कितना हो जाएगा, अभी वो extra x length it has extra x length in this direction, उसको वो जब कवर कर लेगा तो वो अपनी नेचुरल लेंथ में आएगा. इट मींस ब्लॉक कितना मूव करेगा, ब्लॉक विल मूव बाय x लेंथ. तो यहाँ पे फोर्स इज इक्वल टू क्या है, फोर्स इज kx, थीटा इज इक्वल टू क्या है 0 डिग्री between force and displacement. Force is in this direction, displacement is in this direction, so theta between force and displacement is 0. तो हमारे पास क्या जाएगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग, अगर हम dw लिखें, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स है ना. अब हम स्प्रिंग फोर्स ले रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ स्प्रिंग फोर्स है राइट नाउ. तो force into displacement theta is 0 and now this displacement is from which point, which value to which value, 0 to x. कहाँ से कहाँ है, 0 to x. इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, हाफ kx स्क्वायर. नाउ इन दिस केस वी आर गेटिंग वर्क डन बाय स्प्रिंग एज पॉजिटिव. क्यों आया पॉजिटिव, क्योंकि भाई why the block is moving, why the block is having motion in this direction, that is only because of spring force. There is no other force acting on this block, है ना. तो motion is there because of the स्प्रिंग फोर्स. और क्या कर रहा है वो स्प्रिंग फोर्स, अपने ही तरफ लेके जा रहा है. whichever direction the direction of force and direction of displacement are same, work done by spring is positive. Spring is doing some work which is giving this block a motion in this direction. clear है चीज. तो force, ठीक है, it is doing a positive work, so force is doing a positive work and it is taking the block in this direction, it is providing the block a motion in this direction. तो इस केस में वर्क डन बाय स्प्रिंग कैसा आया, इट इज पॉजिटिव. तो जब वो ऑलरेडी डिफॉर्म्ड फॉर्म से व्हेन इट इज कमिंग टू लेसर डिफॉर्म्ड फॉर्म, है ना, ज्यादा डिफॉर्मेशन से कम डिफॉर्मेशन जब आएगा तो उस टाइम हु इज वर्किंग, एंड इन दैट केस स्प्रिंग इज ओनली वर्किंग. देयर इज नो फोर्स व्हिच इज डूइंग सम वर्क ऑन द स्प्रिंग, है ना. इस टाइम क्या है, फोर्स और वर्क इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, displacement is in the direction of force, work is in the favor of force. तो क्या हो जाएगा, work done will be positive. clear है ये चीज. तो ये तो हमने देख लिया नेचुरल लेंथ से जब कोई एक्सटेंशन हो रहा है या किसी एक्सटेंशन से we are coming back to natural length. Now we will just see कि if we want to stretch or compress the spring from a given deformation to another deformation. मान लो पहले x initial it was extended to x initial and now it is extended to x final, या फिर initially it was compressed by x initial and then x final. तो उसके लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा. तो अगर हमारे पास एक स्प्रिंग है which is already extended by x initial and now we are extending it to x final, तो क्या हो जाएगा, force again यहाँ पे क्या है हमारा, force is equal to kx and what we are doing, we are doing work against spring force. हम क्या कर रहे हैं, it is already extended, we are trying to extend it more. It is already compressed, we are trying to compress it more. तो पहले x initial से x final deformation के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा. तो वर्क डन बाय फोर्स, जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, that will be kx. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, फोर्स हम इस साइड लगा रहे हैं, डिफॉर्मेशन में इस साइड हो रहा है, तो क्या होगा, kx dx, कहां से कहां, from x initial to x final, from x initial to x final. तो वर्क डन बाय फोर्स कैसा जाएगा, हाफ k x f स्क्वायर माइनस x I स्क्वायर. क्लियर है चीज, हाफ k x f स्क्वायर माइनस x I स्क्वायर. सो हम लोग को इसको अगर एक्सटेंड करना है फ्रॉम x I टू x f, हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, x f स्क्वायर माइनस x I स्क्वायर. आई होप ये क्लियर है आपको. इसके बाद हम लोग अपना नया केस देखेंगे, इसके बारे में और डिटेल में हम पढ़ेंगे. इसी को हम बोलते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग. हाफ के एक्स स्क्वायर को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग व्हेन डिफॉर्मेशन इज एक्स. क्लियर है, तो इसको हम और अच्छे से पढ़ेंगे अभी, बट वी जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट कि हमें अगर स्प्रिंग को किसी कुछ डिफॉर्म करना है, कंप्रेस करना है या एक्सटेंड करना है, हाउ मच वर्क वी हैव टू डू, या फिर व्हाट विल बी द वर्क डन बाय फोर्स. तो उस केस में क्या आ जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर. आपको नेचुरल लेंथ से एक्स एक्सटेंड करना है या एक्स कंप्रेस करना है, वर्क डन बाय फोर्स विल बी हाफ के एक्स स्क्वायर. ठीक है, एंड दैट विल बी पॉजिटिव. वर्क डन बाय स्प्रिंग विल बी नेगेटिव. व्हाई, बिकॉज वी आर डूइंग वर्क अगेंस्ट दी स्प्रिंग फोर्स. स्प्रिंग फोर्स को सप्रेस करके, उसको छोटा करके, मतलब उसके अगेंस्ट वी आर वर्किंग. तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन कैसा आएगा, इट विल बी नेगेटिव.
कुछ और फोर्सेस है हमारे पास, जैसे टेंशन है, नॉर्मल है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, इनके भी वर्क डन वी विल सी वन बाय वन। एक बार टाइम देख लेते हैं, अगर टाइम हमारे पास सफिशिएंट है देन वी विल कंटिन्यू विद द वर्क डन ऑफ सम मोर फोर्सेस। सो नेक्स्ट वी विल सी वर्क डन बाय नॉर्मल एंड वर्क डन बाय टेंशन। तो पहला कैसे रहेगा, वर्क डन बाय टेंशन। सो लेट्स से वी हैव two blocks which are attached with the help of a string, ठीक है, with the help of a string, this is M1, this is M2, and now we are applying a force F, ये सब smooth है, we are applying a force F and this system is moving in horizontal direction with whatever acceleration, what acceleration will get, A is equal to net force on this system, पूरा system को एक ले लो because these two blocks are going to move together, this string is inextensible, so all of this system is going to move together, so net force on this system is F divided by M1 plus M2, so this will be the acceleration of the system। तो ये पूरा सिस्टम क्या होगा, साथ में चलेगा। now let's say कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, इस ब्लॉक, ये ब्लॉक जो है वो s डिस्टेंस मूव करके चला गया, ये ब्लॉक जो है s डिस्टेंस मूव करके चला गया, then what will be the work done by force, जो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, what will be the work done by that force, तो work done by force क्या आ जाएगा भाई, फोर्स था हमारा F, डिस्प्लेसमेंट था S, तो और cos थीटा ऑब्वियसली 1 होगा, क्या आ जाएगा F into S। ठीक है, हमें तो निकालना है वर्क डन बाय टेंशन, हमें क्या निकालना है, वर्क डन बाय टेंशन। तो यहाँ पे क्या होगा, if we see tension is acting on this block in this direction and on this block in this direction, so if you see work done by tension on M1, if we see work done by tension on M1, तो क्या होगा, tension is in this direction, displacement is again in this direction, what we got, T into S, work done by tension, समझ में आ रहा है नहीं, tension is in this direction, ये S डिस्प्लेस हुआ तो ये भी डिस्प्लेस होगा बाय S, दोनों कितने से डिस्प्लेस होंगे, दोनों S से डिस्प्लेस होंगे। वर्क डन बाय टेंशन ऑन M2 कितना होगा, टेंशन इज इन दिस डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इज इन दिस डायरेक्शन, कितना आया, T into S into cos 180 that is -1 is equal to minus TS, कितना आया, minus TS। on this block पॉजिटिव आना ही चाहिए, why this block is moving, this block is moving only because of tension, does any other force we can see on this block, no, only tension is there, so this block is moving because of tension, ठीक है, this block is moving because of this F and tension is opposing the motion, so work done by tension on this block will be negative, work done by tension on this block will be positive, and हमें मिल भी रहा है कि positive and negative। one more thing which is to be observed, वो क्या है कि भाई इस पे जितना positive work done हुआ है, same negative work done is on the another block, same negative work done is on the another block। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर आप इस सिस्टम को लेते हैं, इफ यू टेक दिस एज अ सिस्टम, देन टेंशन विल बिकम एन इंटरनल फोर्स, टेंशन क्या बन जाता है, इट बिकम्स इंटरनल फोर्स, ठीक है, इट बिकम्स इंटरनल फोर्स, और आई कैन सी इफ आई टेक दिस होल एज अ कंप्लीट सिस्टम, तो वर्क डन बाय टेंशन ऑन दिस सिस्टम विल बी हाउ मच, टेंशन ने दो काम किए हैं, वन इज वर्क डन ऑन दिस ब्लॉक विच इज इक्वल टू TS and one is work done on this block which is equal to minus TS, it means total work done by tension is nothing but zero, zero ही हो गया, ये तो कितना हो गया, अंडा है ना, क्या हो गया, zero, work done, total work done by tension on this system is zero। so यहाँ पे हम basically क्या देख सकते हैं, if we take this whole as a complete system, इसका मतलब टेंशन कैसा बन गया, इंटरनल, मतलब टेंशन हमें दिख ही नहीं रहा है, अगर हमें टेंशन दिख नहीं रहा है तो विल वी एबल टू फाइंड आउट द वर्क डन ऑफ दैट फोर्स, नो, यहाँ पे क्या आ रहा है, वर्क डन बाय दिस फोर्स ऑन द सिस्टम इज, वर्क डन बाय दिस टेंशन ऑन दिस सिस्टम इज जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास कि अगर आप इन दोनों ब्लॉक को मिला करके एज अ होल अगर आप उसको सिस्टम देखोगे, यू विल गेट द टेंशन, वर्क डन ऑफ टेंशन एज जीरो, ठीक है। तो एक पॉइंट लिख लेंगे विच इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वर्क डन बाय टेंशन कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जीरो कब होता है, वो हमने केस बताया था एक सर्कुलर मोशन वाला, ठीक है। तो टेंशन इज इन दिस डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट और द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज परपेंडिकुलर टू टेंशन, तो उस केस में क्या होगा, एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, सो cos थीटा इज जीरो एंड वर्क डन बाय टेंशन इज जीरो। सो टेंशन का जो वर्क डन है, the work done by tension is can be positive, negative और zero, ठीक है।
on a block, ठीक है, on a block it can be positive, negative or zero. The work done by tension can be positive, negative or zero on a block, but it will be always zero. It will be always zero if we take this whole as a system. If we take the whole as a system, है ना, किसी एक complete system पे, किसी एक complete system पे the work done by tension will be zero. The work done by tension on a complete system will be zero. ऐसे लिख लो, total work done by tension on a system as a whole. फिर से दोबारा नीचे लाइन लिख लेंगे और एक, total work done by tension on a system as a whole is zero. On a body it can be positive, negative or zero. On a body it can be positive, negative or zero. Clear है ये चीज? तो यहाँ पे क्या रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि इस पे क्या है पॉजिटिव, इस पे है नेगेटिव, बट इफ वी टेक दिस सिस्टम एज होल तो क्या आ जाएगा, इट विल बी जीरो. क्लियर? सिमिलरली अगर हमारे पास नॉर्मल फोर्स की बात करें तो ये एक ब्लॉक है एंड वी हैव अनदर ब्लॉक लाइक दिस. ये हो गया m1, ये हो गया m2 एंड दिस होल सिस्टम हैज मूव्ड बाय सम डिस्प्लेसमेंट एंड इट हैज मूव्ड टू अ न्यू प्लेस और डिस्प्लेसमेंट इसका मान लो d हो गया. सो यहाँ पे क्या किया हमने, वी हैव टू ब्लॉक्स. ठीक, this whole system has moved in by a distance d. Now we will find out the work done by normal. तो अगर हम यहाँ पे देखें, this is m1, this is m2. तो इन दोनों के बीच मैंने एक फोर्स लगाया यहाँ पे F. अब इन दोनों के बीच नॉर्मल जनरेट होगा तो यहाँ पे इस पे फोर्स लग रहा है F एंड इस पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है N. इस पे ऑपोजिट में लगेगा नॉर्मल फोर्स N. ये तो क्लियर है सबको? If we apply a force like this block will move because of this force and it will push this block. तो contact surface will create a normal force and that normal force will oppose. ये इस पे एक force लगाएगा तो ये इस पे normal force लगा के धक्का देगा and when this will apply a normal force on this तो ये भी reaction के form में it will apply another force which is normal force. Clear है ये चीज? तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम normal force की बात करें, this block has moved by S, this block has moved by S. Work done by normal on m1 is equal to, normal is in this direction, force displacement is in this direction, तो क्या आ जाएगा, minus n into s, force into displacement. Work done by normal on m2 will be how much, n is in this direction, displacement is in this direction, कितना आ जाएगा, n into s. So again we can write the same thing. Work done by normal force on a system as whole कैसा है, यहाँ पे minus ns and यहाँ पे plus ns. So total work done by normal force on a system as a whole, तो वहां पे क्या आ जाएगा, it will be zero. On a system as whole will be zero. लेकिन अगर आप बात करो किसकी, किसी एक बॉडी की, but on a particular body it can be positive, negative और zero. ठीक है, it can be positive, negative और zero. Zero कब होगा, वो बैगेज वाला जो केस हमने देखा था कि भाई नॉर्मल फोर्स इज एक्टिंग इन वर्टिकल डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इज हैपनिंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, नॉर्मल फोर्स का वर्क डन आ गया जीरो. ठीक है, उसका बेचारा दिन भर इतना काम किया बट इट अपीयर्स टू बी जीरो वर्क डन. क्लियर है? तो टोटल वर्क डन ऑन अ सिस्टम as a complete system will get work done by normal zero, but on a body it can be positive, negative और zero. Clear है ये चीज? तो इस तरीके से ये कुछ फोर्सेस थे जिनका हमने वर्क डन देखा. इन द नेक्स्ट लेक्चर विल बी सीइंग वर्क डन बाय फ्रिक्शन, in which we'll see work done by kinetic friction and work done by static friction. क्लियर है? सो ये जो भी आज पढ़ा है हमने, इसके अच्छे से नोट्स आपने बनाए होंगे एंड इसको एक बार और इफ यू वांट यू कैन रिवाइज इट एज एन, बस लेक्चर नोट्स पलटा के देख लो एंड आपको जो भी होमवर्क दिया गया है सॉल्व दैट होमवर्क, सॉल्व द क्विज एंड स्टडी वेल. थैंक यू.